सबको जय मसीह की। मैं भाई दीपक कुमार नायक फिर और एक वीडियो के साथ मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप थंबनेल से वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि कुछ तो ख़राब चीज़ होगा। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ हर चीज़ों के बारे में, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कैथलिक चर्च के खिलाफ बनाता हूँ। मैं जो सही शिक्षा है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, और कुछ गलत है तो बाइबल हमें अधिकार देता है कि हम कुछ गलत शिक्षा को एक्सपोज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमें पता चले कि वैटिकन जो एक देश है, सोवरेन देश है, वो कहाँ से इतने सारे पैसे लाते हैं जो इस देश को चलाते हैं। और इतना बड़ा चर्च है जो कि कैथलिक चर्च दुनिया के सबसे बड़ा चर्च है, और इतने सारे प्रीस्ट है, इतने सारे नन्स है, और देश भर में दुनिया भर में है। उनको कहाँ से इतना पैसा मिलता है, उनको कहाँ से स्टाइपेंड फी मिलता है, वैटिकन चर्च कहाँ से उनको पैसा सारे उनको मुहैया कराता है। तो ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जो मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वैटिकन चर्च से, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते होंगे उनका पैसा दुगना करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो से समझते हैं वो अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये मेरा स्क्रीन पे, ये कैथलिक न्यूज़ एजेंसी, ये ऑफिशियल उनका न्यूज़ वेबसाइट है कैथलिक न्यूज़ के बारे में। तो ये जो न्यूज़ है ये है, हेडिंग है, वैटिकन बैंक recorded a net profit of 32.8 million euros in 2024, up 7% from 2023। तो हमें ये नहीं जानना है कि कितना उन्होंने मुनाफा कमाया। जैसे पिछले साल 2023 के कंपैरिजन किया है तो 7% उनको ज़्यादा मुनाफा हुआ 2024 में। तो हम चलते हैं वैटिकन। आपको इतना समझना पड़ेगा, वैटिकन का एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और इस बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स ऑफ रिलीजन भी बोला था, IOR, जो शॉर्ट फॉर्म है, इटालियन एक्रोनिम है, पॉपुलरली नोन एज द वैटिकन बैंक। तो वैटिकन बैंक एक है, ए स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ जस्ट ओवर 100 एम्प्लॉयज, फाउंडेड बाय पोप पायस XII इन 1942। तो ये बैंक को किसने एस्टेब्लिश किया? पोप पायस XII, ये पोप है। और इस पोप के बारे में कई कई एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस पोप को अभी तक सेंट नहीं बनाया गया। कुछ डिस्प्यूट्स था, कुछ कंट्रोवर्सीज था उनके लाइफ पीरियड में जब वो कैथलिक चर्च के सेवा में थे। तो इनका सेवा 1939 से 1958 तक। तो 1942 में इस बैंक का उन्होंने स्थापना किया, जिसमें करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं बैंक में। तो हमें ये नहीं जानना है कि कितना पैसा उन्होंने मुनाफा कमाया, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना है हमें। हमें जानना है कि ये पैसा जो वैटिकन चर्च इतना जो मुनाफा कमाता है कहाँ से पैसा आता है। तो चलिए, ये वैटिकन चर्च का ही वेबसाइट है, कैथलिक न्यूज़, आप देख सकते हैं, कैथलिक न्यूज़, कैथलिक न्यूज़ एजेंसी। जितने मेरे पास वेबसाइट्स हैं ये सारे कैथलिक न्यूज़ का ही है। ये देख सकते हैं कैथलिक न्यूज़ है। तो कैथलिक न्यूज़ में ये जो 2022 में छपा है ये आर्टिकल, इन्वेस्टमेंट्स इन पोर्न, वेपन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर्ट ऑर्ड्स विद डॉक्ट्रिन बैंड बाय वैटिकन। तो वैटिकन चर्च जो कि 1942 से वर्क में है, सर्विस में है, और ये बैंक कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था हम नहीं बोल सकते कब से, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे थे? पोर्न इंडस्ट्री पे, जहाँ की ब्लू फिल्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज में, इंटरनेट वेबसाइट्स में प्रोवाइड किया जाता है, और CDs DVDs किताबों में दिया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेपन्स इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, जैसे कि गन्स इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि एम्यूनिशंस बनाए जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदर प्रोडक्ट्स, तो हम देखते हैं कि वैटिकन क्यों इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज पार्ट ऑफ to reformation of the Vatican's investment practices, it is announced that the Vatican is banning its investment in firms whose activities are contrary to the teachings of the Catholic Church। तो जब कुछ बदलाव लाया गया वेटिकन इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस, जो कि शुरू से पहले से करते आ रहे थे, वो बैन कर दिए इन्वेस्टमेंट। क्यों बैन कर दिए? क्योंकि वो कैथलिक चर्च की शिक्षा के खिलाफ था, कॉन्ट्ररी हो रहा था। तो मंगलवार को अनाउंसमेंट किया गया कि पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री पे, प्रोस्टिट्यूशन जो कि ब्रॉथल सेंटर जहाँ पे वेश्या के साथ वेश्याएं काम करती हैं, पोर्नोग्राफी स्टूडियोज जहाँ पे पोर्न एक्टर एक्ट्रेसेस काम करती हैं, गैम्बलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे सट्टा लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है, आर्म्स इंडस्ट्री हो गया जो कि एमिनिशंस गन्स बनाए जाते हैं, अबॉर्शन सर्विसेज लाइक, जैसे कि
अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से लड़कियां कंसीव कर लेते हैं और उनका पेट में बच्चा रह जाता है, तभी उनको अबॉर्शन करने के लिए टैबलेट्स पील्स खाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस टैबलेट्स। तो ये सारे चीज़ देखा जाए तो जो कि अगर हम एक मॉरल वे से सोचेंगे तो ये सारे गलत है, अनएथिकल प्रैक्टिस है, जो कि पोर्नोग्राफी जो लोगों का ज़िंदगी तबाह करता है, ज़्यादातर कि यूथ्स टीनेजर्स का ज़िंदगी बर्बाद होता है। जो बहुत सारे लड़का लड़कियां पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख के वो आइदर अपना ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में बहुत सारे इंडल्ज होने के बाद उनका ज़िंदगी बर्बाद होता है। गैम्बलिंग हम जानते हैं, लोग पैसा कम कमाते हैं लेकिन गवाते ज़्यादा हैं। आर्म्स इंडस्ट्री जहाँ पे लोगों का दुनिया तबाह होता है। अबॉर्शन सर्विसेज लाइक आज के डेट में ज़्यादातर अबॉर्शन किया जाता है, बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है। तो ये सारे घिनौना काम है। अगर आप एक साधारण एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से सोचेंगे, सारे घिनौना काम है। तो ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर पार्ट ऑफ द होली सी और द वेटिकन सी, उसको होली सी भी बोला जाता है वेटिकन सिटी को, स्टेट आर नाउ रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट गाइडेड बाय एथिकल सोशल एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। उसके बाद जो रिफॉर्मेशन किया गया, बदलाव किया गया वेटिकन सिटी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे जितने सेक्टर था इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स था, ज़्यादा मुनाफा था। तो वो सब सारी चीज़ बदल के अभी वो लो रिस्क जहाँ पे कम पैसा बनेगा लेकिन वो एथिकल प्रैक्टिसेस सोशल एनवायरमेंटल क्राइटेरिया के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन पहले वो क्या कर रहे थे, अनएथिकल एंटी सोशल एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं बोलूँगा लेकिन टॉक्सिक एनवायरमेंट वो क्रिएट कर रहे थे। ये सारे जितने घिनौने सेक्टर में वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिश होने के बाद with a document published this week that takes effect September 1, the Vatican Secretariat for the Economy headed by Spanish Jesuit Juan Antonio Guerrero adds the Vatican's various investment will now be consolidated in the administration of the patrimony of the Apostolic See। तो उनका कहना क्या है कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स है अभी उनको बदल के लो जहाँ पे रिटर्न्स मिलेगा लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सोशल वे में और एथिकल वे में कमाए जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी अलाइंड विद द टीचिंग्स ऑफ द कैथलिक चर्च। उनका कहना क्या है, जो जेसुइट है जो लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, स्पेनिश जो हेड कर रहे हैं अब इस बैंक को, उनका कहना है कि जो चर्च की शिक्षा है उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका चर्च की शिक्षा के बाहर होना चाहिए। दस एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक एक पॉलिसी होता है कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद अपने चर्च के खिलाफ जाके आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाद में आप खुद ही उसको सही करते हो। तो ये कहाँ तक सही आपको सोचना पड़ेगा। आप एक कैथलिक विश्वासी हो, कहीं पे भी हो, आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो चर्च, जिस चर्च पे आपका बहुत ही भरोसा है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, बहुत बड़ा चर्च है, आप सोचते हो इसको यीशु ने खुद बनाया हुआ है और ये चर्च सबसे अच्छा चर्च है दुनिया भर में। लेकिन क्या आप इससे सहमत है कि आपका चर्च ये सारे जितने अनएथिकल, एंटी सोशल और जितने भी इलीगल बोलूँगा सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपको सोचना पड़ेगा। और ये किसने छापा है? कैथलिक न्यूज़ ने छापा है। दूसरा अगर मैं जाऊँ तो ये इंडिपेंडेंट डॉट को यूके का न्यूज़ पब्लिशर जो इंडिपेंडेंट, ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, जिसमें देखिए उन्होंने लिखा है रिवील्ड पब्लिशर्स ओन्ड बाय द कैथलिक चर्च सेल्स पोर्नोग्राफी। जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर से पब्लिशर्स जो छापते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको कैथलिक चर्च ने खरीदा हुआ है और वो क्या बेच रहे हैं? पोर्नोग्राफी। कैसे बेच रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ नोबेल। आप देख सकते हैं, जर्मनीज बिगेस्ट कैथलिक ओन्ड पब्लिशिंग हाउस हैज बीन रॉक्ड बाय द डिस्क्लोजर्स दैट इट हैज बीन सेलिंग थाउजेंड्स ऑफ पोर्नोग्राफिक नॉवेल्स विद टाइटल्स सच एज, ये तो मैं नहीं पढ़ूंगा, गलत है, बोर्डिंग स्कूल एंड लॉयर्स विद द फुल असेंट ऑफ द कंट्रीज लीडिंग बिशप्स। तो इसको चला कौन रहा है? जो जर्मन के कैथलिक बिशप्स हैं। और वो क्या बेच रहे हैं? जितने सारे गंदे पोर्नोग्राफिक नॉवेल्स वो बेचा जा रहा है और उससे कितना मुनाफा कमाया जा रहा है। देखिए, द रेवलेशंस मेड इन द पब्लिशिंग industry newsletter Butch report concern Welt Build, a company with an annual 1.7 billion euro turnover and 6,400 employees। तो जर्मन का जो सबसे ज़्यादा बड़ा बुक सेलर है आफ्टर अमेजन, होली ओन्ड बाय द कैथलिक चर्च। जर्मन का दूसरा जो लार्जेस्ट बुक सेलर है, उसका जो मालिक है, जिसने खरीदा हुआ है, कैथलिक चर्च ने खरीदा हुआ है। उसमें वो क्या बेच रहे हैं? जितने सारे 2500 लगभग ऑनलाइन इंक्लूड सम इरोटिक बुक्स।
तो ये सारे कैथलिक चर्च उसको हैंडल करते हैं, वहीं से उनका पैसा आता है। देखिए, इट इज इमर्स्ड yesterday that in the attempt to clear itself of potential embarrassment of the over the sale of pawn, the Catholic Church tried to sell well built in 2009, but the bishops apparently abandoned the idea after they failed to get the price they were asking। तो एक डील हो रहा था जो कैथलिक बिशप्स 2009 में डील कर रहे थे कि जितना उनको पैसे चाहिए था उतना, जब वो डील नहीं बना तो कैंसिल हो गया। तो उनका काम क्या था? पोर्नोग्राफिक इन द फॉर्म ऑफ नोबेल के हिसाब से उनको बेचना, जहाँ से उनको अच्छा मुनाफा आ रहा था। दूसरा चलते हैं सोर्स, ये क्रुक्स क्रुक्स है। ये भी काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक सोर्स इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने भी वही चीज़ छापा है 2022 में। वैटिकन बैन्स इन्वेस्टमेंट्स इन पोर्न वेपन्स अदर प्रोडक्ट्स एट ऑड्स विद डॉक्ट्रिन, सेम चीज़ छापा है। अभी देखिए ये किसने छापा? एक्स बीज ने छापा है कि वैटिकन ऑर्डर्स चर्च बैंकर्स नॉट टू इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन पोर्नोग्राफी। वैटिकन ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट टिप्स दिया है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पोर्नोग्राफी स्टूडियोज या तो प्रोडक्शन कंपनीज में। तो आप देख सकते हो कि ये सारे चीज़ आप मूवी में भी डालते हैं। देखिए, द प्रोब ऑल्सो रिवील्ड दैट वैटिकन्स रेप्स हैड इन्वेस्टेड इन द फंडिंग ऑफ द एल्टन जॉन बायोपिक रॉकेटमैन। वो मूवी में भी पैसा लगाते हैं, जो फाइनेंसर रहते हैं। और बहुत सारा चीज़ है जो आप अगर पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। लेकिन मेरा जो कहना था कि आप जो चर्च क्लेम करते हो कि हमारा चर्च सबसे पवित्र चर्च, हमारा चर्च हमें अच्छे राहों पे ले ले जाता है, लेकिन वही चर्च जब इतने सारे गंदा इन्वेस्टमेंट्स और जिससे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है दुनिया भर में, तो आप कहाँ पे लेके जा रहे हो लोगों का ज़िंदगी को? आपको सोचना पड़ेगा। एक कैथलिक विश्वासी से हिसाब से नहीं, आपको एक एक नॉर्मल ह्यूमन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्या ये सही है? अगर सही है तो अच्छी बात है आपके लिए, मेरे लिए तो सही नहीं है। ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कैथलिक चर्च के खिलाफ हूँ, कैथलिक चर्च की शिक्षा के खिलाफ हूँ, उनकी टीचिंग्स, उनका डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ हूँ मैं बस वही करता हूँ। और मेरा काम है उनको मदद करना, जो कि कैथलिक भाई बहन जो अंधेरे में हैं, जो झूठी शिक्षा में, उनका उनको उनका आँख खोलना मेरा काम है। क्योंकि खुदा ने मुझे कुछ दिया है और मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, कभी मैं भी गिर जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर उठना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि आप सच को जानें, सच को आप झुठला नहीं सकते, आप सच को फेस करना ही पड़ेगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आप सबको कुछ समझ में आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू।